आज के इस वीडियो में बताएंगे एमएस वर्ड के होम टैब के क्लिपबोर्ड में जो भी ऑप्शन है जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये सभी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं एमएस वर्ड पे और आपको बताते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में और उस ग्रुप में जितने भी ऑप्शन है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका होम टैब है और होम टैब में आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप है और इस क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपका 4 ऑप्शंस हैं। एक है आपका पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। ये आपका 4 ऑप्शंस है और इसी 4 ऑप्शंस के बारे में आज देखने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं और समझते हैं कि इसका क्या काम है। तो चलिए हम क्लिपबोर्ड ग्रुप के सभी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आपका कट, कॉपी और पेस्ट, ये 3 ऑप्शन आपका हाइड है। ये एक्टिव तब होंगे जब कोई आइटम या कोई टेक्स्ट या कोई प्रोडक्ट हम जैसे सेलेक्ट करेंगे तभी जाके आपका एक्टिवेट होंगे। जैसे हम इस वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, जैसे सेलेक्ट करेंगे मेरा कट और कॉपी दोनों एक्टिव हो गए हैं और जैसे हम कट या कॉपी किसी का इस्तेमाल करते हैं तो पेस्ट का अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। अब क्यों होंगे, किस लिए होंगे, तो आगे समझेंगे। पहले हम समझते हैं कॉपी। कॉपी का काम होता है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ अगर आप सेलेक्ट कर लिए हैं, यदि कॉपी करते हैं तो उस स्थान पे भी रहेंगे और एक उसका डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा और वो डुप्लीकेट आपका क्लिपबोर्ड में चले जाते हैं। जब एक बार क्लिपबोर्ड में चले जाते हैं, आपका मन हुआ जहाँ पर भी उसको रखने का वहाँ पे आप रख सकते हैं और रखने के लिए हम पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन लिखा हुआ, इस टेक्स्ट को हमको यहाँ नीचे लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किए और कॉपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मेरा क्लिपबोर्ड में चले गए और जैसे ही गए तो मेरा देखिए पेस्ट भी एक्टिव हो चुके हैं और हमको यहाँ पे रखना है तो हम यहाँ कर्सर रखेंगे और पेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे मेरा वो लिखा जाएंगे। तो अब देख सकते हैं जो कुछ यहाँ लिखा था और जैसा लिखा था वैसा ही यहाँ पे लिखा गया। मेरा मन है यहाँ पे भी रखने का, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। आपका जहाँ मन है वहाँ पे आप क्लिक करिए और जैसे पेस्ट करिएगा आपका वहाँ पे भी लिखा जाएंगे। यानी आपका कॉपी का मतलब होता है कोई भी चीज़, जैसे मेरा ये पैराग्राफ है, इसको भी सेलेक्ट करके यदि हम कॉपी कर लेते हैं, मेरा मन है यहाँ पे रखने का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे पेस्ट बटन दबाएंगे और टोटल आपका यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको कॉपी और पेस्ट समझ में आ गए होंगे। यानी जैसे कॉपी करते हैं कीबोर्ड में चले जाते हैं। तो चलिए हम बैक चले आते हैं। अब हम समझते हैं कट का। अब कट का क्या काम होता है, जैसे मेरा ये प्रोडक्ट लाइन लिखा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे सेलेक्ट करके हम कट पे क्लिक करते हैं तो ये लिखा हुआ चीज़ यहाँ से हट जाएंगे और यहाँ से कट गए और हम कहीं दूसरे स्थान पर रखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके जैसे पेस्ट करेंगे वो आ जाएंगे। यानी पहले स्थान से वो हट गए और दूसरे स्थान पे आ गए। यानी कट का काम होता है पहले स्थान से हटा देना और किसी अन्य स्थान पर रखना होता है तो वहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। यानी रखने के लिए हमेशा हम पेस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपी का काम होता है कि पहले स्थान पे भी हो और किसी अन्य स्थान पे भी लेके जा सकते हैं। और कट का काम होता है पहले स्थान से हट जाते हैं और जितना भी जगह आपको रखना है वहाँ पे रख सकते हैं। यानी एक बार क्लिपबोर्ड के अंदर चले गए, अब जहाँ मन है, जहाँ पे कर्सर एक्टिवेट हो रहे हैं वहाँ पे जाकर आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे पिक्चर है, इस पिक्चर को हम एक और तैयार करना चाहते हैं, हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे कहीं ले जाना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर रखेंगे और हम जाके पेस्ट करेंगे और मेरा यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे आ गया। लेकिन यदि हमको ये फ़ोटो को यहाँ से हटाना है और दूसरी जगह ले जाना है तो हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से हट गए और हमको यहाँ रखना है और पेस्ट जैसे करेंगे यहाँ पे आ गए। यानी इस स्थान से हट के यहाँ पे आ गए। तो आपको समझ में आ गए होंगे कट और कॉपी दोनों में क्या अंतर है और पेस्ट का क्या काम है। यानी तीनों ऑप्शन के बारे में समझ में आ गए होंगे। आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपका काम बहुत तेज़ी से करना चाहते हैं तो आप इसका शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपी का शॉर्टकट आपका होता है Ctrl+C और पेस्ट का शॉर्टकट होता है Ctrl+V और कट का शॉर्टकट होता है आपका Ctrl+X। यानी Ctrl+X से कट, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट। तो आपको समझ में आ गए होंगे इस तीनों ऑप्शंस के बारे में और इसका क्या काम है और इसका शॉर्टकट के बारे में समझ आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है।
तो पहले समझते हैं क्या काम है। थोड़ा सा अंडू कर लेते हैं। चलिए अब स्टार्ट आगे करते हैं। जैसे ये हम एक डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। इस डॉक्यूमेंट में मेरा कुछ हेडलाइन है। जैसे ये मेरा हेडलाइन हो गया है, ये मेरा हेडिंग हो गया है, ये मेरा हेडिंग हो गया है। तो इस तरह से मेरा बहुत सारा इस डॉक्यूमेंट में हेडिंग तैयार किए हैं। अगर हेडिंग को थोड़ा सा और आकर्षक बनाना चाहते हैं और सभी हेडिंग को हम बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं। उसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा हमको मन हुआ कि साइज बढ़ा लें, बोल्ड कर लें, अंडरलाइन करें, थोड़ा सा कलर भी कर लेते हैं। जैसे हम ये कलर दे देते हैं तो ये मेरा फॉर्मेटिंग हो चुके हैं। और ऐसा ही हम इसको भी करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट करेंगे, साइज बढ़ाएं, बोल्ड किए, अंडरलाइन किए और कलर किए। तो इस तरह से हम सभी को नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा बहुत सारा हेडिंग है और सभी को करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेंगे। और उससे बचने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मेरा डिज़ाइन हो चुका है, यानी फॉर्मेटिंग कर चुके हैं और ऐसा ही फॉर्मेटिंग हमको इसको भी करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किए और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट मेरा कॉपी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं आपका पॉइंटर में एक ब्रश बन चुके हैं। और हमको ये हेडिंग को बनाना है उसी तरह, तो हम इसको सेलेक्ट जैसे करेंगे वैसा ही बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसा ये डिज़ाइन किया गया वैसा ये भी डिज़ाइन हो गया। और फिर इसका हम कॉपी करते हैं किसी अन्य पे जाके, इस हेडिंग को सेलेक्ट कर देते हैं, ये भी बन जाएंगे। फिर से लिए और यहाँ पे जाते हैं और इस पर क्लिक करते। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते। लेकिन हम बहुत सारा अगर हेडिंग हो और बार बार हम फॉर्मेट पेंटर के पास जाएं, फिर आके अप्लाई करें, फिर जाएं, फिर अप्लाई करें, बहुत टाइम लगेगा। हम इस क्या करेंगे, हम इस फॉर्मेट को सिलेक्ट किए और फॉर्मेट पेंटर पर जाके डबल क्लिक का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे और जब डबल क्लिक कर देंगे तो आपका पॉइंटर में ब्रश आ गया और ये आप अप्लाई जब करिएगा तो ये ब्रश आपका ख़त्म नहीं होंगे। अब जितना मन उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हेडिंग को करना चाहते हैं उसको जाइए और सेलेक्ट करते जाइए। तो इससे आपका बार बार वहाँ जाने का झंझट ख़त्म हो जाएंगे और आप बहुत ही फास्ट से काम कर सकते हैं। तो आपको फॉर्मेट पेंटर जो ऑप्शन है इसके बारे में समझ में आ चुके हैं। लेकिन यदि हमको हेडिंग पूरा काम हो चुके हैं, उसके बाद यदि हमको कोई काम करना हो तो इस ब्रश को हटाना होगा। और इस ब्रश को हटाने के लिए या तो वापस फॉर्मेट पेंटर पे जाकर क्लिक कर दीजिए, या तो आप इस फॉर्मेट पेंटर को हटाने के लिए कीबोर्ड से एस्केप बटन जैसे ही प्रेस करिएगा वो आपका डीएक्टिवेट हो जाएंगे। यानी आपका दो ऑप्शन है, दोनों में किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में समझ आ गया। फॉर्मेट पेंटर का काम होते हैं किसी अन्य टेक्स्ट का फॉर्मेट को कॉपी करना और किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना। इससे आपका टाइमिंग का बचत होते हैं। यदि आपका शॉर्टकट का इस्तेमाल करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट होते हैं Ctrl+Shift+C। यदि आप Ctrl+Shift+C करते हैं तो दूसरे टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी हो जाते हैं और उसको जब किसी पे अप्लाई करना हो तो वहाँ पे पेस्ट करना होता है। तो पेस्ट करने के लिए आपको Ctrl+Shift+V का इस्तेमाल करना होगा। यानी फॉर्मेट कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+C और फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको शॉर्टकट भी समझ में आ गया है। जैसे हम इसका फॉर्मेट को कॉपी करते हैं Ctrl+Shift+C और इस पर हम अप्लाई करते हैं Ctrl+Shift+V। मेरा देखिए अप्लाई हो गया। तो आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में और इसमें जो 4 ऑप्शन है इसके बारे में। तो यदि इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।